आप वास्तव में किससे गुस्सा हैं? देखिए, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो एक छोटी सी कहानी शायद आपके गुस्से को कम करने में मदद करे। मैं हूं मधु शर्मा, स्वागत है आपका मेरी चैनल हलचल हिंदी कहानियां में। एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में ध्यान लगाने की शिक्षा दी जाती थी। तो सभी शिष्य ध्यान लगाते थे, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो ध्यान लगाने में असमर्थ था। वो ध्यान ही नहीं लगा पाता था, वो एकाग्र ही नहीं हो पाता था, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाता। तो इस बात से उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। एक दिन गुरुजी उसके पास आए और बोले, तुम इतना नाराज क्यों रहते हो? क्यों इतना गुस्सा करते हो? क्या हो गया है ऐसा? ध्यान क्यों नहीं लगा पाते? तो वो कहता है, गुरुजी, मैं जब भी ध्यान लगाने बैठता हूँ कोई मुझसे बातचीत करने लगता है आगे, कभी कोई जानवर चला जाता है, जैसे बिल्ली कुत्ता ये आ जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा, ध्यान लगाने का मतलब यही है कि आपको अपने गुस्से को त्यागना है, तभी तो आप ध्यान लगा पाओगे। तब तो शिष्य को गुरुजी की बात समझ में नहीं आती। वो क्या करता है, ध्यान लगाने के लिए गुरुकुल से निकल जाता है और एक नदी के किनारे जाके बैठ जाता है। वहां वो देखता है, यहाँ यहाँ सब शांत वातावरण है, अब मैं यहीं ध्यान लगाऊंगा। वो अपनी चादर बिछाता है और ध्यान लगाने लगता है। जैसे ही वो ध्यान लगाता है, अचानक से उसके कानों में तेज हवा की आवाज आती है। वो देखता है, आंखें खुल जाती हैं उसकी। उसको फिर गुस्सा आता है। अब वो फिर से ध्यान लगाता है तो अब चिड़ियों की आवाज आती है। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो सोचता है, कहीं ध्यान नहीं लगा पाता, सब जगह शोर ही शोर। अब वो सोचता है, नदी के बीच में जाकर ध्यान लगाता हूँ। अब वो नदी के बीच एक नाव लेके चला जाता है और नाव में भी नदी के बीचों बीच बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है। अब वहां उसको परेशान करने वाला कोई नहीं होता, वो ध्यान लगाने लगता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं, वो ध्यान लगा लेता है, उसको शोर शराबा कुछ सुनाई नहीं देता। एक दिन वो ध्यान लगा रहा होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर पानी की छींटें पड़ती हैं, तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। अब वो सोचता है, ये पानी की छींटें कहाँ से आई? वो देखता है, दूर से एक बड़ी सी नाव उसकी ओर चली आ रही है। तो वो गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है, दूर से ही बोलने लगता है, अपनी नाव ले जाओ, लौटा लो अपनी नाव को, यहाँ मत आओ। वो तेज तेज चिल्लाने लगता है। लेकिन जब वो नाव उसके पास आती है तो वो देखता है कि उस नाव में कोई है ही नहीं। वो किस पर गुस्सा कर रहा है? क्यों गुस्सा कर रहा है? वो पानी के बहाव से, हवा के बहाव से नाव उसके पास आ गई। फिर उसे गुरु की बात याद आती है कि आप वास्तव में किससे गुस्सा हैं। अब वो शिष्य गुरुकुल वापस चला जाता है। गुरुकुल में वापस जाने के बाद वही शोर शराबा है। उसी शोर शराबे में वो ध्यान लगाता है। अब वो उस शोर शराबे को एक खाली नाव की तरह समझता है और वो अपना ध्यान लगाता है। तो दोस्तों, कहानी शिक्षा देती है कि आपके चाहे बिना आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, और हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमें गुस्सा दिलाती हैं। आसपास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें गुस्सा दिलाता है। अगर हम शांत हैं, हमारा मन शांत है, तो सब अच्छा है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।